मेरे प्यारे साथियों, संगीता यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं संगीता आज आपको बीएड का लेसन प्लान बना के दिखाने जा रही हूँ। तो सबसे पहले लेसन प्लान नंबर डालना है। उसके बाद ये लेसन प्लान का जो ये ऊपर में इंट्रोडक्शन है, नेम ऑफ पुपिल टीचर, उसमें नाम लिखना है, जैसे लिखना है वैसे ही। डेट, रोल नंबर सभी डालना है। टाइम कितना मिनट आप पढ़ाते हैं वो टाइम, ड्यूरेशन में टाइम डालना है। और उसके बाद आज का टॉपिक है मनुष्य में पाचन। आज का प्रकरण है मनुष्य में पाचन। तो ये 7B7 एक का जो पेपर होता है बीएड में, उसका लेसन प्लान है, तो सेकेंड ईयर में बनाना पड़ता है। तो देखिए, पहले जनरल ऑब्जेक्टिव लिखेंगे इसका। छात्रों में विज्ञान के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा, छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना। तीसरा, छात्रों में आत्मविश्वास की भावना को बढ़ाना। चौथा, छात्रों में वैज्ञानिक तरीके की सोच पैदा करना। दूसरा, स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट लिखना है। उसके बाद पहला लिखेंगे छात्र पाचन तंत्र के बारे में जान सकेंगे। दूसरा, छात्र पाचन तंत्र के विभिन्न भागों का वर्णन कर सकेंगे। तीसरा, छात्र पाचन तंत्र के सभी भागों को समझा सकेंगे। चौथा, पाचन तंत्र के विभिन्न भागों में अंतर कर सकेंगे। उसके बाद लिखेंगे टीचिंग आइडिया में पाचन तंत्र से संबंधित चार्ट। टीचिंग मेथड में लिखेंगे प्रश्नोत्तरी विधि, स्पष्टीकरण विधि एवं प्रदर्शन विधि। प्रीवियस नॉलेज ऑफ स्टूडेंट में लिखेंगे छात्र पाचन के बारे में कुछ हद तक जानकारी रखते हैं। उसके बाद टीचिंग स्टेप ऑफ टीचिंग पॉइंट में कुछ नहीं लिखेंगे। इंट्रोडक्शन लिखा है, इंट्रोडक्शन इसमें कुछ नहीं लिखेंगे। आगे आइए क्या लिखेंगे कि पौधे भोजन किसे प्रदान करते हैं। तो पहला क्वेश्चन पूछेंगे, छात्र बताएंगे प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा। तो स्टूडेंट एक्टिविटी में लिखेंगे पहला जो आंसर बनेगा क्वेश्चन का, उस पर दूसरा क्वेश्चन बनाएंगे कैसे पौधे प्रकाश संश्लेषण से अपना भोजन तैयार करती हैं। छात्र बताएंगे हरे पौधे से। फिर इस पे तीसरा क्वेश्चन तैयार करेंगे, जो टॉपिक निकलेगा उसी पे क्वेश्चन बनाना है। हरे पौधों से हमें क्या मिलता है, तो फिर तीसरा आंसर उसका लिखेंगे विभिन्न प्रकार के अनाज, फल इत्यादि। फिर चौथा क्वेश्चन बनाएंगे इसी टॉपिक पे, दाल का पाचन कैसे होता है। छात्र नहीं बताएंगे, समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। डिक्लेरेशन ऑफ टॉपिक है, यहाँ डिक्लेरेशन टॉपिक में लिखना है छात्रों आज हम लोग मनुष्य के पाचन के बारे में अध्ययन करेंगे। उसके बाद प्रेजेंटेशन में लिखना है पहला पाचन तंत्र के मुख्य अंग। पाचन तंत्र को आहार नाल भी कहा जाता है। मनुष्यों में एक मुख्य द्वार ग्रसनी भोजन एक लंबी नलिकाओं से गुजरता है, जिसे आहार नाल कहते हैं। मुख गुहा, ग्रासनी, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय, मलद्वार आहार नाल के ये सभी विभिन्न अंग है लिखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, ब्लैक बोर्ड स्किल देंगे। ब्लैक बोर्ड स्किल में यहाँ पे ब्लैक बोर्ड चिपकाना है, हम तो नहीं चिपकाए हैं, यहाँ पे आप चिपका देंगे। आहार नाल, मुख्य गुहा, ग्रासनी, जैसे जैसे अंग का नाम है सब लिखना है, डैश डैश करके जैसे लिखा वैसे भी लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ टीचिंग ऑफ स्टेप में लिखेंगे। स्टेप में दूसरा पॉइंट देंगे भोजन का पाचन। पुपिल टीचर एक्टिविटी में लिखेंगे आहार नल के विभिन्न भागों में भोजन के अवयवों में पाचन विभिन्न प्रकार से होता है। मुख गुहा में आते ही भोजन को दांतों की सहायता से चबाया जाता है। दांतों द्वारा चबाए गए भोजन में
लार ग्रंथि से स्रावित होकर लार में मिल जाती है, जिससे भोजन चिकना व लसलसा हो जाता है। ग्रास नली लार के साथ चिकना होकर भोजन आहार नाल के ग्रसनी में और फिर ग्रास नली में पहुंचता है। यहाँ पर भोजन का पाचन नहीं होता है। आमाशय में ग्रास नली से भोजन आमाशय में आता है। यहाँ पे भोजन काफ़ी हद तक देर तक रहता है। आमाशय की दीवार से जठर रस का स्रवण होता है, जिससे में पाचन एंजाइम पेप्सिन द्वारा प्रोटीन का पाचन होता है और रेजिन दूध को दही में बदलता है। मध्य भोजन के माध्यम को अम्लीय बनाता है, भोजन में उपस्थित सूक्ष्म जीवाणु को नष्ट करता है तथा भोजन को सड़ने से बचाता है। फिर यहाँ लिखेंगे छोटी आंत। आमाशय से भोजन छोटी आंत में पहुँचता है। यहाँ पर पित्ताशय से निकलने वाला पित्तरस और अग्न्याशय से निकलने वाला अग्न्याशय, इस दोनों ही नलिकाओं से द्वारा पहुँचती है। इन रसों में उपस्थित एंजाइम के द्वारा भोजन में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा का पाचन होता है। इस प्रकार छोटी आंत में प्रथम भाग में ही भोजन का पाचन पूर्ण हो जाता है। फिर यहाँ तीसरा पॉइंट देंगे स्टेप ऑफ टीचिंग में, टीचिंग पॉइंट में भोजन का अवशोषण एवं स्वांगीकरण। यह तीसरा पॉइंट देंगे व्याख्यान। भोजन छोटी आंत से अंतिम भाग तक अंगुली नुमा उभार विलाई पाए जाते हैं। इस भाग के द्वारा पचे हुए भोजन के पोषक तत्व अवशोषित किए जाते हैं। यह क्रिया अवशोषण कहलाती है। अवशोषण के बाद पचे हुए भोजन का उपयोग कोशिकाओं के द्वारा शरीर के विभिन्न वृद्धि एवं अन्य विकास जैविक क्रियाओं के संचालन हेतु किया जाता है। यह प्रक्रिया स्वांगीकरण कहलाती है। उसके बाद यहाँ छात्र एक्टिविटी में आप लिखेंगे, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। यहाँ पे ब्लैक बोर्ड में लिखना है भोजन में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा का पाचन होता है। फिर यहाँ ब्लैक बोर्ड लगाएंगे, लिखेंगे पोषक तत्वों का अवशोषण होता है। उसके बाद पचे हुए भोजन के पोषक तत्वों का उपयोग कोशिकाओं द्वारा शरीर की वृद्धि के लिए किया जाता है। रिकैप्चुलेशन में लिखना है। रिकैप्चुलेशन में क्वेश्चन देना है। यहाँ पाचन तंत्र के मुख्य अंग कौन कौन से है। फिर यहाँ दूसरा क्वेश्चन देंगे अवशोषण किसे कहते हैं। तीसरा आमाशय का क्या कार्य है। यहाँ होम असाइनमेंट में देंगे पाचन तंत्र के सभी भागों को अपनी उत्तर पुस्तिका में अंकित कर चित्र बनाएं। यहाँ सिग्नेचर ऑफ पुपिल टीचर में अपना नाम लिखना है। थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो। यहाँ पर सुपरवाइजर सिग्नेचर करेंगे। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बताइए आपको किस पाठ का लेसन प्लान चाहिए, तो हम फिर से बना के लाएंगे।